मैं संविधान दिवस के अवसर पर आप लोगों के समक्ष खड़ा हूं और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी विद्वान अधिवक्ताओं के बीच में संविधान दिवस के अवसर पर दो शब्द कहने का अवसर प्राप्त कर सका हूं। सबसे पहले हम संविधान दिवस को जब मना रहे हैं तो हमें इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर भी जानना होगा कि हमें किन परिस्थितियों में हमने संविधान सभा के गठन को अपनाया और किन परिस्थितियों में हमने संविधान को अपनाया। निश्चित रूप से हम एक ऐसे भारत में रह रहे थे जहाँ कोई समता नहीं थी, जहाँ कोई समानता नहीं थी, जहाँ कानून का कोई सम्मान नहीं था, जहाँ एक ऐसा समाज था जो पूर्वाग्रह से भरा हुआ था, कई सारे जो मिथ्या जानकारियां होती उनसे भरी हुई थी और एक ऐसे पशुता पूर्ण समाज में हम जी रहे थे जहाँ लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। ऐसे में जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ने का लगभग प्लान कर लिया तब हमारे जो उस समय के नीति निर्माता थे, जो हमारे देश के नेतृत्व थे, उन्होंने संविधान सभा की घोषणा की और उस संविधान सभा ने लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के बाद 11 अलग अलग देशों के संविधान को पढ़कर अंग्रेजों के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1935 के भारत शासन अधिनियम तक की जितनी भी बारीकियां थी उन सबों को समेकित करते हुए संविधान में उन सबको आत्मर्पित किया, जिसे हमने 26 जनवरी 1949 को पूरा किया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने संविधान को आत्मर्पित किया। गणतंत्र में जब भारत एक गणतांत्रिक देश के तौर पर उभर करके आया तो उसके जो फायदे हैं उसको हम ये देख पा रहे हैं कि आज पूरा देश एक सूत्र में बंधा हुआ है और हम एक अधिवक्ता के तौर पर उस जिम्मेदारी को अत्यधिक तरीके से महसूस कर सकते हैं कि एक ड्यूटी क्या है। हमारी ड्यूटी है संविधान की रक्षा करना, संविधान से बंधे हुए लोगों को संवैधानिक दायरे में रखते हुए उनके कर्तव्यों को भी बचाना और उनके जीवन का भी रक्षा करना। ऐसे में मुझे लगता है कि एक अधिवक्ता के तौर पर हमारी भूमिका समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। और एक जो निराशापूर्ण स्थिति है वो यह है कि अभी हमारे एक सीनियर साथी कह रहे थे कि उन्होंने कई अधिवक्ताओं को बुलाया लेकिन लोग इच्छा नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अधिक से अधिक संख्या में ऐसे संवैधानिक जो त्योहार हैं हमारे और जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि के जितने भी महापुरुषों का जन्म जयंती या पुण्यतिथि होता है उनमें हमें इकट्ठा होना चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण निर्वहन करना चाहिए। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।